प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि इस रात्रि में परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके, जबकि रोज वचन की रोटी को हम मिलकर तोड़ते हैं। परमेश्वर के इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं और विशेष धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने इस अपने पवित्र दिन को हमें दिखाया है कि हम परमेश्वर के पवित्र हैकल में जा सके और उसको धन्यवाद दे सके। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हम सबके साथ रहे, ताकि प्रभु के वचन में हम सब मिल करके प्रभु की संगति को हासिल कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद उसकी महिमा करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, आशीष और बरकतों के लिए खुदावन जो आपने हमें दिए हैं प्रभु जी और हमें संभाल के रखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जबकि तेरे वचन में आते हैं खुदावन, तेरी महिमा चाहते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं खुदावन, तेरे वचन को जब शेयर करते हैं प्रभु जी तो तू हमारी सहायता करना प्रभु, अपना अनुग्रह देना। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, विशेष कर तेरी बेटी के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन, जब तेरे वचन को लेके आती है तो प्रभु अगुवाई करना। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। Praise the Lord, brother sister. Praise the Lord, इनको सिस्टर जय मसीह की। और मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। मेरा वही ठिकाना। डॉक्टर विनय और प्रेज द लॉर्ड कुसुम भाभी जय मसीह की। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ में उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ में उनके मेरे यीशु विराजे हैं।
प्रेज द लॉर्ड मानक भाई जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आपको। जितने और भाई बहन हमारे और नए नए, प्रभु सबको आशीष दे। आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं आज की सुंदर रात्रि में कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया कि हम सभी भाई बहन आज की रात्रि में एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर पाए हैं। और प्रभु का हम कोटि कोटि नमन करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं कि पिता ने हमें योग्य बनाया, अपनी सामर्थ्य से भरा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देने पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी प्रिय भाई बहनों का एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी का वेलकम करती हूँ और आप सभी के जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आपके हृदयों को तैयार किया कि रात्रि में हम जैसे कि रोज डेली डिवोशन में आकर प्रभु के वचन पर मनन करते हैं। और आज की रात्रि में हम एक बार फिर से एक साथ जुड़ने पाए हैं। और एक दो दिन से काफी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, जिस वजह से हम लेट हो रहे हैं और बड़ी मुश्किल से ये कनेक्शन हो पाया। लेकिन प्रभु को हर बात में महिमा मिलने पाए, क्योंकि प्रभु के काम किसी रीति से ना रुकने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के वचन पर जो प्रभु की ओर से हमें दिया गया है वो पाया जाता है पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय। उसके मैं कुछ पदों को पढ़ूंगी और इस रीडिंग से आप जान जाएंगे कि आज प्रभु हमसे क्या बात करने जा रहे हैं। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल, मैं तुझको बैतलहम यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। और उसके आगे जब हम पढ़ेंगे वहां पर हम जानते हैं कि किस प्रकार से शमूएल ने प्रभु को उत्तर दिया, यहोवा का उत्तर दिया कि मैं क्यों कर जा सकता हूँ, यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे जता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसको मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तुम मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया।
जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। यूं ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने उन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया। एक शब्द और लिखा हुआ है छोटे की जगह, लहुरा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम इसमें समझ गए होंगे कि आज प्रभु का वचन जो हम सब के लिए है, ताकि परमेश्वर के इस प्रकाशन को हम ग्रहण कर सके और अपने अपने जीवन में जो हम आंकलन करते हैं लोगों का, और परमेश्वर का आंकलन और मनुष्यों का आंकलन, इसमें डिफरेंस है। इसमें 7वें पद पर हम मनन करने जा रहे हैं, जहां परमेश्वर यहोवा शमूएल से कहता है कि ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस वचन पर प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारी बुद्धि को खोले, ताकि परमेश्वर के इस प्रकाशन को हम ग्रहण कर सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे स्वभाव में होता है मेरे प्रिय, हमारे मनुष्यों के स्वभाव में होता है कि हम बाहरी रूप को देख के ही आकर्षित हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे सामने, अब जैसे कि मैं टीचर हूँ, हमारे कॉलेज में जब फेयरवेल होता है या कोई भी ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे से अपने आप को सजाते हैं, अपने को तैयार करते हैं, तो हम उसके बाहरी रूप को, उसकी खूबसूरती को, उसके रंग को देखकर, उसके नैन नक्श को देखकर हम क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का सोचना मनुष्य के सोचने से बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि उसकी दृष्टि इस मन पर लगी है, मेरे मन पर, आपके मन पर लगी है। परमेश्वर ये जानता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य नहीं जानते, हमें मन से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ बाहरी रूप को देख के ही आकर्षित हो जाते हैं। उसके पीछे उसके जीवन में क्या है हम नहीं कोशिश करते, और यही वजह है कि हम ऐसे कारणों से, ऐसे कामों से, ऐसे विचारों से हम क्या कर बैठते हैं? कभी कभी बेइंसाफी कर बैठते हैं, अन्याय कर बैठते हैं। हम न्याय नहीं कर पाते, हम उन दो चीजों के बीच में हम सही से तुलनात्मक रूप अपने विचारों को नहीं रख पाते। जैसे कि मैंने बोला कि जब हम एक टीचर हो या बॉस के रूप में भी अगर हम देखते हैं, तो हम बाहरी रूप पर ज्यादा हमारा फोकस रहता है, उसके कामों पर नहीं, उसके स्वभाव पर नहीं, उसके मन में नहीं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर लगी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य यहोवा के समान नहीं सोच सकता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा सोचना सिर्फ जितनी हमारी सामर्थ्य है हम वहां तक ही सोच पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का सोचना हमारी सोच से बहुत परे। जैसे लिखा है कि हमारे सोच में और परमेश्वर की सोच में बहुत अंतर है। जब यशायाह की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि 55 अध्याय के 8 पद में वहां लिखा है, यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य जो खुद एक
गलतियों का, जैसे बोलते हैं ना, गलतियों का पुतला है। हम गलतियां कर बैठते हैं जाने अनजाने में। हमारे विचार परमेश्वर के समान नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा विचार जो है, हमारी सोच जो है, हमारी देखने की जो परख है, वो सिर्फ हमारे इस शरीर के ऊपर है, लेकिन परमेश्वर हमारे मन से हमारी परख को करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता और प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मन के स्वभाव, हमारी चाल चलन, सबसे पहली बड़ी बात यही आती है मेरे प्रिय। परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर लगी है। हम चाहे बाहरी रूप से कितना ही अच्छा बनने की कोशिश करें, हम कितना ही अपने स्वभाव को बड़ा मीठा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हम सब अपने अपने स्वभाव से वाकिफ है। जब हम बाहर होते हैं तब हमारे बोलने का अंदाज क्या होता है, और जब हम घर में होते हैं अपने लोगों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, हमारा स्वभाव, हमारे बोलने के शब्द कितने फर्क होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम दाई की तुलना हम परमेश्वर के समान कर ही नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य खुद ही समय के अनुसार अपने स्वभाव को बदलता है। हालेलुया। जब हम अपने सर्विस पीरियड में होते हैं, या जहां भी प्रभु ने मुझे व आपको सेवा करने के लिए नियुक्त किया है, वहां पर हमारा स्वभाव क्या होता है, हमारे बोलने का अंदाज कितना अच्छा होता है, कि हमारे बोलने के अंदाज से हमारे जो हमारे बॉडी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, उसे देखकर लोग क्या कर देते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं कि हाँ तुम ऐसा हो या वो ऐसा ही है, और वो देखने में कितने अच्छे लगते हैं, स्मार्ट नजर आते हैं अपने। लेकिन परमेश्वर हमारे मन पर हमारे अपनी दृष्टि को लगाए हुए कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन का स्वभाव परमेश्वर भली भांति जानता है। बेशक हम एक दूसरे को देखकर बस हाँ ये कह सकते हैं, हाँ ये बहन कितनी अच्छी है, या वो भाई कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा प्रचार करता है, या वो कितना धार्मिक है, धर्मी व्यक्ति है, धर्मी बहन है, कितने वो वचन को बराबर वो पढ़ती है, या उसका गहन अध्ययन करती है, या हम कितने स्पिरिचुअल बनने की कितनी ही कोशिश करें, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर की दृष्टि में हमारे सबके भेद पूरी रीति से खुले हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि अभी हमने पढ़ा पहला शमूएल उसके 16 अध्याय के 13 पदों को, जहां पर परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि शाऊल को परमेश्वर ने अयोग्य जाना, अयोग्य ही इसका मतलब तुच्छ जाना, यहाँ शब्द लिखा है तुच्छ जाना। इसलिए परमेश्वर एक नए राजा को नियुक्त करना चाहता था, और परमेश्वर ने पहले से ही नियुक्त किया हुआ था, लेकिन वो शमूएल को भेजकर उसका अभिषेक करना चाहता था। और परमेश्वर ने बताया भी कि यिशै को न्योता देना, यिशै के पुत्रों को उसको सामने बुलाया गया। लेकिन बड़े बेटे को देखते ही शमूएल क्या कहने लगा, उसका सोचने लगा, विचार करने लगा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। लेकिन परमेश्वर ने वही उसको थाम दिया। वही ये बात कहकर, पहले बेटे को देखकर परमेश्वर ने वही उसको थाम दिया, क्योंकि वो जो एलियाब था वो क्या था, उसकी डील, उसकी ऊंचाई, उसके कद को देखकर शमूएल ये सोचने लगा कि शायद यही है जिसका अभिषेक है, जिसको राजा यहोवा बनाना चाहता है। लेकिन यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने इसे अयोग्य जाना है। हम कई बार ऐसे गलतियां कर बैठते हैं, जब हमारे सामने ऐसे मौके आते हैं या अवसर आते हैं, जब किसी भी कंपटीशन के अंदर हमें बुलाया जाता है एज अ जज, और जब हमें उसे जजमेंट देना होता है, तो हम कई बार ऐसे ही सोच विचारों से हम अन्याय कर बैठते हैं, हम जस्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे विचार उसके क्वालिटी को ना देखकर, उसके रंग रूप को देखकर हम उसको अंकित करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसकी डील की ऊंचाई पर, मैंने इसे अयोग्य जाना है। अब आप सोच लीजिए, मनुष्य जिसे योग्य समझ रहा है, जैसे कि शमूएल उसे सोच रहा था कि ये जो एलियाब है वो शायद यहोवा के अभिषिक्त होगा,
लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु ने, यहोवा ने उसी समय ये बात कही कि नहीं, मैंने इसे अयोग्य जाना है, इसके रूप पर दृष्टि मत कर, न इसकी डील की ऊंचाई पर। यहाँ परमेश्वर तभी कहता है कि यहोवा का मनुष्य के जैसा देखना नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि, यहोवा की दृष्टि हमारे मन पर लगी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस प्रकार का उदाहरण हम महिलाओं के लिए भी देख सकते हैं, किसी भी जन के लिए देख सकते हैं। जब हम नीति वचन 31:30 में पढ़ते हैं कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। हालेलुया। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। जब हम लोग भी आपस में बात करते हैं ना, जब अपनी पुरानी फोटोज को देखते हैं, पुराने पिक्चर्स को देखते हैं, तो हमें कितना अंतर नजर आता है ना, हमें कितना अंतर नजर आता है। अभी हम कभी कभी हम लेडीज के अंदर भी ये बात छिड़ जाती है कि जब हमारी शादी हुई थी, जब हमारा विवाह हुआ था, तो हम कितने दुबले पतले थे। और जब आपस में हम बात करते हैं, सब आपस में ये कहने लगता है, मैंने अपनी शादी का ब्लाउज रखा हुआ है। कहते हैं ना, हमने अपनी शादी का ब्लाउज रखा, इतनी पतली पतली कमर थी, और अब देखो तो अपनी यादगारी के लिए हमने रखा है कि हमारा जब विवाह हुआ था तो हम कितने पतले थे। तो हमारी दृष्टि, हम क्या सोच रहे हैं, अपने उसी डील डॉल को, अपने उसी रंग रूप को, कि हम उस समय कैसे दिखाई देते थे और अब कैसे हम नजर आते हैं। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे हम आगे उम्र में बढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे डील डॉल में, हमारे रंग रूप में सब कुछ क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और इसके बारे में हम सोच विचार करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। हालेलुया। लेकिन स्वभाव यदि हमारा परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, सही है, स्वभाव चेंज नहीं होता, स्वभाव चेंज नहीं होता। अगर अच्छा स्वभाव है तो अच्छा स्वभाव तो है, लेकिन जब बुरा स्वभाव जो है उसको बदलने में हमें बड़ी तकलीफ होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसी स्वभाव को बदलने के चक्कर में हम परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां परमेश्वर का वचन कहता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, हम क्या करते हैं, हम अपने स्वभाव को तो चेंज नहीं कर पा रहे, हम परमेश्वर के वचन को ही तोड़ मरोड़ करके पेश करने लगते हैं, इसमें बहस करने लगते हैं, वाद विवाद करने लगते हैं कि नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा हो सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन जहां कहता है नहीं करना तो नहीं करना, ना उसमें 5% ना 10% कोई छूट नहीं है। परमेश्वर ने यदि इसमें वहां लिखा है वचन में कि ऐसा नहीं करना, तो हमें नहीं करना है, और करना है तो 100% करना है। हालेलुया। लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मेरी आज्ञाएं मानना कठिन नहीं है। हालेलुया। मेरी आज्ञाएं मानना कठिन नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो देह में आकर उसने पृथ्वी पर हमारे बीच में डेरा किया, उसने अपने पिता की सारी आज्ञाओं को माना। यहाँ तक कि लिखा है वचन में कि उसने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हुए क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड। तो किस प्रकार से मनुष्यों का सोच और यहोवा की सोच एक सी हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। यहाँ पे स्त्रियों के लिए वर्णन, लेकिन जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। उसकी प्रशंसा की जाएगी, चाहे हम देखने में कितने ही सुंदर हो, कितने ही भले हो, हमारे रंग रूप को देखकर चाहे दूसरे तारीफ क्यों ना कर रहे हो, लेकिन यदि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हमारा जीवन नहीं है, यदि हम परमेश्वर का भय मानकर अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे, तो परमेश्वर के द्वारा उसकी प्रशंसा नहीं की जाएगी। मनुष्य कर रहा है, उसी में शायद हम खुश हैं, लेकिन जो अंदर की बात है ना, बोलते ना अंदर की बात तो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि हम क्या है, हमारा स्वभाव क्या है। हालेलुया। परमेश्वर जिसकी प्रशंसा करे वही ब्लेस है मेरे प्रियो। मनुष्य के ब्लेस होने से हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। मनुष्य हमारा कोई न्याय करने वाला नहीं है। मनुष्यों की उस प्रेस से हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश होने की तब जरूरत है, आनंदित होने की तब जरूरत है जब परमेश्वर हमारी प्रशंसा करे। हालेलुया।
परमेश्वर हमारी प्रशंसा करे। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसका परमेश्वर ने स्वयं उसकी प्रशंसा की? याद आ गया होगा वो अय्यूब कि शैतान के सामने, विरोधी के सामने भी परमेश्वर ने इस बात को क्या कहा, क्या तुमने मेरे उस दास अय्यूब को देखा है? क्या आज प्रभु मेरे लिए व आपके लिए विरोधी से कहने के लिए क्या तैयार है कि क्या तुमने मेरे इस दास या दासी को देखा है? हमारा नाम लेके क्या बोल सकता है? क्या आज ये वचन हमारे ऊपर ये बोल हो सकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरे प्रिय पुत्र, ये मेरी प्रिय पुत्री है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की दृष्टि में जब हम पवित्र ठहरते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, परमेश्वर हमारी प्रशंसा करता है। हालेलुया। इस बात को भी हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं मेरे प्रियो? जैसे कि हम भजन संहिता 91 में पढ़ते हैं कि उसने मेरे प्रेम को जान लिया, इसके लिए मैं उसको ऊंचे स्थान पर उठाऊंगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता में हमारा जीवन बढ़ता है, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार हमारा जीवन बढ़ता है मेरे प्रिय, हमारा स्वभाव हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब परिवर्तित करते हैं, जो परमेश्वर को पसंद आता है, तो आप अपने आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आप जहां कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर आपको उस भीड़ के बीच में आपको सम्मान दिलाएगा, आपको आदर दिलाएगा, आपको प्रेम दिलवाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये एक्सपीरियंस हम सभी अपने व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हम सभी से बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सभी से बहुत प्रेम करता है क्योंकि वह अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है। हालेलुया, विलंब से कोप करने वाला है। और यही वजह है कि इतनी गलतियों के बावजूद भी हम अभी तक जिंदा पाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक उद्देश्य के साथ, क्योंकि परमेश्वर हमें हम पर अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दिए जा रहा है, ताकि हम आने वाले समय में हम अगले पल ही जो स्वभाव हमारा, जिस स्वभाव हमारे कमजोर है, जो स्वभाव हमारा जो हमें परमेश्वर से दूर करता है, परमेश्वर चाहता है कि उस स्वभाव को हम परमेश्वर के अनुसार हम बदलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हम में से कोई अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को हम किसी को नहीं बताते। हम सिर्फ अपनी प्रशंसा खुद करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हालेलुया। हम सामने वाले को तुच्छ जान लेते हैं, लेकिन अपने आप को बेटर बताने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बेस्ट बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लेकिन परमेश्वर यानी कि यहोवा हमारे मन को तोलता है। हालेलुया, हमारे मन को तोलता है। ये है विचारों में फर्क मनुष्य और यहोवा के बीच में। मनुष्य सिर्फ इस हमारी अपनी चमड़ी को देखकर क्या बोल सकते हैं, शरीर को देख सकते हैं, उसके डील डॉल को, उसकी सुंदरता जो बाहरी हमें दिखाई दे रहा है, हम उसके अनुसार अपने आप को पवित्र ठहराने की कोशिश करते हैं। जो हम कुछ परमेश्वर को नहीं बल्कि मनुष्यों को जितना कुछ हम दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं कि हम कितने पवित्र हैं, कितने धर्मी हैं, हमारा स्वभाव कितना अच्छा है, वो सब कुछ हम सोचकर अपने आप को क्या करते हैं? पवित्र ठहराते हैं। लेकिन परमेश्वर यानी यहोवा मन को तोलता है। प्रेज द लॉर्ड। जो नीति वचन 16 अध्याय उसके दूसरे पद में पाया जाता है। लेकिन परमेश्वर हमारा पिता ना तो वो घोड़े के बल को चाहता है, ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है जो उसके शरण में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मनुष्य किससे खुश होता है? कौन हमारी बटरिंग करे, कौन हमारी वाहवाही करे, कौन हमारी प्रशंसा करे, कौन हमारे कामों की अच्छाई को बताए। जैसे कि मैंने बताया, हम सब अलग अलग जगहों पर परमेश्वर ने सेवा के लिए हमें नियुक्त किया है। और हम क्या करते हैं? हमारे कितने क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, हमारे कितने कुलीग्स क्यों ना हो, लेकिन जब काम की बारी आती है तो हम
जिसको हम इतना अपने प्रिय मित्र कहते हैं, हम उसको भी पीछे करने की कोशिश करते हैं, अपने को आगे रखने की, उसकी एक कमी बताकर अपने आप को आगे रखते हैं कि हमारा काम अच्छा है, हमने ये किया है, मैंने वो किया है। देखते ना, जहां पर मान लीजिए 4 टीचर्स को या 4 बच्चों को किसी को भी ग्रुप में काम बांटा जाता है और पूरे ग्रुप के सहायता से, पूरे ग्रुप की वजह से वो काम परफेक्ट हो जाता है, लेकिन उसमें से कोई ना कोई 1-2 ऐसे होते हैं जो अपने आप को ज्यादा दिखाते हैं कि नहीं ये मैंने किया था, नहीं मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैंने ये सब किया था। प्रेज द लॉर्ड। अपनी प्रशंसा मनुष्य स्वयं चाहता है ताकि सामने वाला मेरी प्रशंसा करे कि हाँ इसकी वजह से काम अच्छा हुआ। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर अपने डरोइयों, जो परमेश्वर के निकटता में, परमेश्वर के भय में होकर, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में होकर अपने कामों को करता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने एक काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। परमेश्वर का वचन क्या था? दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 9 पद में, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। जो बिना निष्कपट से, जो बिना छल के, बिना किसी बुराई के, बिना किसी जालसाजी के, बिना किसी प्लॉटिंग के, बिना किसी माइंडसेट के, वो जो अपने मित्रों के साथ रहकर कार्य कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर प्लानिंग चल रही है। परमेश्वर कहता है जो निष्कपट रहता है, जिनके मन में कोई छल की बात नहीं होती, कोई चालाकी, कोई चतुराई नहीं होती, परमेश्वर उनकी सहायता करता है। परमेश्वर उनकी सहायता में अपना सामर्थ्य दिखाता है, अपनी ब्लेसिंग देता है, उनकी मदद करता है, उन्हें सामर्थ्य देता है, उन्हें बुद्धि देता है, उन्हें ज्ञान देता है ताकि उनका कार्य सफल होने पाए। लेकिन परमेश्वर आगे कहता है कि जो अपनी समझ का सहारा लेता है, जिसके अंदर छल भरा रहता है, जिसके अंदर बुराई रहती है, जिसके अंदर चतुराई रहती है, जो दूसरे को तुच्छ दिखाना चाहता है, परमेश्वर कहता है कि वो अपनी लड़ाइयों में खुद ही फंसेगा, अपनी मूर्खता के कारण खुद वो फंसता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखा रहा है कि परमेश्वर का देखना, यहोवा का देखना, मनुष्य का देखना, दोनों के बीच में बहुत ही अंतर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अंदर की बातों को जानता है, लेकिन मनुष्य सिर्फ बाहर की बातों को जानता है। हम कहते हैं ना कि हम कभी कभी हमारे मुख से ये निकलता है किसी के बारे में जिसको हमारे जिसकी जो इमेज है हमारी दृष्टि में बहुत ही अच्छी रहती है, अचानक उसके बारे में कुछ हम नेगेटिव चीज सुनते हैं तो बड़े शॉक्ड हो जाते हैं, अरे वो उसने ऐसा किया, अरे उसके जीवन में ऐसा था, क्योंकि वो रूप हम नहीं देख पाए, क्योंकि हमारा देखना सिर्फ बाहरी रूप को देखना है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि जो है हमारे मन पे लगी रहती है। हम इस बात को भी देख सकते हैं जब प्रेरितों के काम में यहूदा इस्करियोती के बाद सिर्फ जब 11 चेले रह गए थे तो एक चेले को चुनना था, और हम जानते हैं वहां पर 2 व्यक्ति थे, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है जिसका नाम युस्तुस है, और दूसरा मत्तियाह था। चेलों ने अपनी समझ नहीं लगाई, अपना सहारा नहीं लिया, बल्कि उन दोनों को भी परमेश्वर के सामने रखा, प्रार्थना की कि हे प्रभु तू जो सबके मन जानता है ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। हम यहाँ जान सकते हैं, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन 11 चेलों ने उन दोनों व्यक्तियों को, उन दोनों दासों को प्रभु के सामने रखा कि प्रभु तू ही मन को जांचता है, तू ही जान सकता है कि क्या है इनके मन में चल रहा है। जिन्हें सेवा कार्य के लिए आगे चुनना था, उन चेलों के साथ एक और को मिलाना था, उन्होंने प्रभु के हाथों में सौंप दिया कि प्रभु तू ही जानता है, तू जानता है कि तेरी सेवा के लिए कौन आगे आ सकता है, इसलिए तू ही प्रकट कर। लेकिन क्या हम हर कामों को क्या हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं? ये सिर्फ अपनी समझ का, सिर्फ अपने ज्ञान का। लेकिन यहाँ
चेलों से सीख सकते हैं कि हर काम को, इस काम को भी उन्होंने प्रभु के सम्मुख रखा कि प्रभु, क्योंकि उन्होंने इस बात को जाना कि प्रभु ही मन को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हम देख सकते हैं कि क्या परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सृष्टि में पाई जाने वाली हर वस्तु उससे छिपी नहीं है, उसके सामने सब कुछ खुला हुआ है। वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। कोई भी वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं है। मनुष्य बेशक छिपाने की बहुत कोशिश करता है कि शायद परमेश्वर हमें नहीं देख रहा, तभी तो हम आसानी से अपने जीवन में गलतियां कर बैठते हैं, अपने स्वभाव जो हम अब तक बदल नहीं पा रहे। बेशक हम कितने ही वचन को पढ़ने वाले, वचन को सुनने वाले, प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना में भरा जीवन क्यों नहीं है। हर संडे को हम चर्च जा रहे हैं, सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि स्वभाव हमारे चेंज नहीं है, जो परमेश्वर को पसंद आता है वो हम उसके अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पा रहे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि सारी चीजें उसके सामने खुली और बेपर्दा है, कोई भी चीज उससे छिपी नहीं है। अगर हम इस बात को सीख जाए कि हमें मनुष्य की प्रशंसा नहीं, हमें परमेश्वर की ओर से हमें प्रशंसा परमेश्वर हमारी करे, हमारे स्वभाव को देखकर कि हमने उसके वचन के अनुसार हमने अपने आप को रच लिया, अपने आप को बना लिया है। क्योंकि परमेश्वर भी नहीं चाहता कि किसी मनुष्य का नाश हो, हर मनुष्य का उद्धार वो देखना चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। कि जैसे कि रीटा शर्मा ने लिखा है कि चिट्ठी तो डाली जाती है लेकिन उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। प्रेज द लॉर्ड। हम कितने ही चाल चल रहे अपने अपने बल पर, अपने पद के अधिकार पर, अपने अपने संपत्ति के आधार पर, लेकिन हर एक कार्य प्रभु की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ वही लोग जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य, जिनका मन परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य, सिर्फ परमेश्वर के योग्य वही लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है, उसकी दृष्टि हमारे मन पर लगी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब हम कभी कभी ये डिस्कस करते हैं कि पुराने समय में कितना दंड, कितना बड़ा कठोर था कि जब जैसे मनुष्य गलती करता था उसी समय उसे सजा मिल जाती थी। लेकिन जब हम नए नियम में पढ़ते हैं कि अगर मन में भी तूने किसी के प्रति विचार भी कर लिया, जैसे लिखा है कि किसी पर भी कुदृष्टि डाली तो तेने मन में ही वे विचार कर लिया। कितनी बड़ी सजा। करना तो दूर की बात है, सिर्फ विचार आना ही ये हमारे लिए दंड के लिए है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि हम मन में कितना हमें पवित्र होना है। पहला कुरिन्थियों 3:16-17 जो हमें याद है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो इसे नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। हम ये ना सोचे कि कोई से और मनुष्य की बात कर रहा है कि कोई मनुष्य हमारा नाश करा तो परमेश्वर से नाश करेगा। नहीं, इस मंदिर को तो हम स्वयं नाश कर रहे हैं। इस मंदिर को जो परमेश्वर का है, मेरा व आपका मंदिर, ये परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है, यदि हम इसे नाश करेंगे परमेश्वर हमें नाश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है वो तभी वास कर पाएगा जब इसे हम पवित्र ठहराएंगे। और इसे पवित्र ठहराना यानी परमेश्वर का आत्मा तभी हमारे अंदर वास करेगा। और इसका हिसाब किताब हमें ही देना होगा, किसी और को नहीं देना होगा। क्योंकि हम हर एक जिसे परमेश्वर ने अपनी स्वरूप, अपनी समानता में रचा, परमेश्वर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते। आज हमारे सवाल यही है परमेश्वर का फिर से कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज के वचन के अनुसार हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में आशीषें आए, ताकि परमेश्वर जब हमारे मन को देखे तो वो प्रसन्न हो।
हम योग्य गिने जाएं। हमारे डील डॉल को देखकर हम कितना ही अपने आप को कितना सुंदर बना ले, कितना सजा ले अपने शरीर को, कुछ फायदा नहीं होगा जब तक इस मन को हम प्रभु के दृष्टि में उसके योग्य नहीं बना पाएंगे। तब तक ये सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं, सब कुछ बेकार, सब कुछ बेकार है मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आज हमें कि ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता इस सुंदर समय के लिए खुदावंद कि आपने हमें एक बार फिर से इस योग्य ठहराया कि हम सब मिलकर प्रभु जी आपके वचन को सीख सके पिता। आज आपने हमसे बात की खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते पिता। आप रोज वचन के द्वारा हमसे बात करते कि वचन आप ही हैं प्रभु यीशु राजा। आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि जिन्हें आपने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया पिता, हम सब आपकी दृष्टि में योग्य ठहराए जा सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा हर एक भाई बहन के लिए जो इस समय खुदावंद ईश्वर राजा आप सभी आपकी उपस्थिति में है खुदावंद, आपके वचन में है खुदावंद ईश्वर राजा। हर एक को आशीष देना। आज का वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में 100% ब्लेसिंग का कारण हो पिता। और जितने भी भाई बहन है खुदावंद ईश्वर राजा जिस समय आपकी उपस्थिति में है, जितने ऑफलाइन देखते हैं खुदावंद आपके वचन को सुनते हैं पिता, हर एक के परिवार जनों को भी प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूं। हर एक जन पिता परमेश्वर आपकी ओर से आशीषित होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आज का वचन खुदावंद ईश्वर राजा हम सबके जीवन में कार्य करने वाला बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा किसी न किसी कारण पिता निराश है, हताश है पिता, हर एक की प्रभु आप सुधि लीजिए। हर एक को प्रभु यीशु मसीह उनकी उस विपरीत परिस्थितियों से प्रभु जी आप निकाल दे, ताकि पिता वो आपके जलाल को, वो आपके उस अनुग्रह को देखने वाले बन सके। वो मनुष्यों पर न भरोसा रखे, प्रभु उनका भरोसा केवल आप पर हो पिता। प्रार्थना विनती करते तमाम बीमारों के लिए, तमाम कमजोरों के लिए पिता, जो किसी न किसी कारणवश पिता परमेश्वर शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन खुदावन वो आत्मिक रूप से खुदावन ईश्वर राजा स्ट्रांग बने रहे पिता, ताकि पिता वो आप में विश्वास कर सके और प्रभु जी जान सके कि अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की घटी कमी, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे आर्थिक मंदी के रूप में, चाहे कोई भी वजह हो खुदावन ईश्वर राजा, हमें उसमें स्थिरता बनाए रखनी है। हमें आपके विश्वास में बने रहना पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी हमारे इस विश्वास के द्वारा ही खुदावन आप हमें उस विपरीत हालातों से निकालने के लिए सामर्थ्य खुदावन, क्योंकि प्रभु जी आप चाहते हैं कि जो विश्वास हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, उसे आप करने के लिए हमें वो उस उन परिस्थितियों में डालते हैं खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं ऐसे सभी भाई बहनों को खुदावन अपनी सामर्थ्य से बढ़ना, ताकि विपरीत हालातों से प्रभु जी आपके विश्वास में होकर वो निकलने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता तमाम दास दासियों के लिए खुदा जो आपके वचन का प्रचार करते हैं, हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना पिता, आपके वचन की सेवकाई भरपूरी से होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, मैं विशेष तौर से हम दोनों के लिए प्रार्थना करते पिता, जबकि पिता परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए आपने हमें चुना है खुदावन ईश्वर। सेवकाई में खुदावन हम दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपकी सामर्थ्य आगे बढ़ सके खुदावन, हमें अपनी बुद्धि दीजिए, अपनी सहायता कीजिए, ताकि प्रभु जी आपके वचन के प्रकाशन को हम खुद सीखने वाले, उस पर चलने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज भी जितने भाई बहन खुदा आपके वचन का प्रचार करते हैं पिता, हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना। और विशेष तौर से प्रभु जी मैं इस बात के लिए आपसे प्रार्थना करते हो खुदावन कि जबकि प्रभु जी इस फेसबुक लाइव पेज का जो अपडेट्स हुए खुदावन ईश्वर राजा और इसमें जो बदलाव हुआ खुदावन, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कोई भी काम पिता परमेश्वर असंभव नहीं आता, संभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। हम मनुष्य कमजोर हैं, लेकिन पिता आपकी बुद्धि के द्वारा सब कुछ प्रभु संभव है। जैसे क्या वचन में कहता आपकी सामर्थ प्रभु जी हम हर एक कमजोरी में सिद्ध होती है, सामर्थ्य से सिद्ध होती है, निर्बलता में सिद्ध होती है पिता। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपने बहुत से भाई बहनों को पिता परमेश्वर ये सारे अपडेट्स को दामन सिखाए हैं पिता, जो भी
एरर्स हैं खुदावन, जो भी प्रॉब्लम्स है खुदावन, हर एक प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी जाती रहे, ताकि आपका वचन भरपूरी से खुदावन यीशु राजा आपके नाम का प्रचार होने वाला बन सके। वो कान जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में नहीं सुना, वो कान वो सुन सके कि यीशु ही प्रभु है। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, इस प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु हम खंडित करते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं और भी हर एक पेजेस के लिए खुदावन जो इसी कारणवश नहीं चल पा रहे, प्रभु हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना, बुद्धि से परिपूर्ण करना, ताकि खुदावन आपकी सहायता से सारे ये प्रॉब्लम्स दूर होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, आज की रात्रि के लिए हमें पैर मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम की हम महिमा करने वाले बन सके। हमारे जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने वाले बन सके पिता। आप बढ़े खुदावंद और हम घटे पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से है, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेगी, और 10 बजे हम डेली डिवोशन में मिलेंगे। आप हम सब के लिए, एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करें, ताकि हम इसी तरह से प्रभु के वचन में निरंतर बढ़ सके, क्योंकि प्रभु हमारे साथ सिर्फ वचन से बात करता है मेरे प्रियो, और प्रभु चाहता है कि हम प्रभु में जब तक हमारे अंतिम श्वास तक और प्रभु के आने तक हम इसी तरह से विश्वास में स्थिर रहे, किसी प्रकार से कमजोर ना पड़े, और प्रभु को हम हर समय प्रसन्न करने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।